चलिए बेटा हाथ जोड़ लीजिए, ओंकारम करेंगे। साईराम। ये दिशा ने हैंड रेस क्यों कर रखा है? और साईराम बेटा नेटवर्क इशू हो जाएगा, सब बच्चे साईराम बिल्कुल ना बोले। दिशा हैंड रेस क्यों किया आपने? कुछ काम है क्या आपको? कुछ पूछना है? वो गलती से अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अभी मैं आपको कल, देखिए ऋषिका ने अभी ज्वाइन किया है। ऋषिका इतना लेट क्यों ज्वाइन होती है बेटा? आपको पता है पिछली बार मैं ना टाटा क्लासेस से आपको एक पुनरुक्त शब्द युग्म दिखा रही थी। ये वीडियो दिख रहा है आपको? एक बच्चा बोलेगा, कोई एक बच्चा। अर्जुन बोलेंगे, अर्जुन बोलेंगे। अर्जुन आपको ये दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, अब पहले हम इस वीडियो को देखेंगे, फिर मैं आपको कुछ समझाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको गूगल फॉर्म का एक टेस्ट दूंगी, ठीक है? शब्द युग्म है। एक मिनट ये ओंकारम हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। क्लास में कौन कौन है? अच्छा विधि है, ऋषिका आ गई है और शैलेंद्र सिंह भुरिया है। ठीक है ऋषिका जी कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए देखिए बेटा ये वीडियो। अर्जुन आपको ये दिख रहा है स्क्रीन बेटा? हाँ मैम। ठीक है, में हम शब्द युग्म के बारे में जानेंगे। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कछुआ धीरे धीरे चलता है। बच्चों के बिना घर खाली खाली लगता है। समर आजकल बहुत गुमसुम रहता है। दिए गए वाक्यों में हमने देखा कि धीरे धीरे, खाली खाली और गुमसुम शब्दों को जोड़े में प्रयोग किया गया है। जोड़े को युग्म भी कहते हैं। इसलिए जब किसी शब्द को एक जोड़े में लिखा जाता है तब वह शब्द युग्म कहलाता है। शब्द युग्म को लिखने के लिए उनके बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। शब्द युग्म समान शब्दों का भी हो सकता है और भिन्न शब्दों का भी हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शब्द युग्म समान शब्दों का मतलब जैसे अलग अलग, धीरे धीरे, एक जैसे शब्दों को जब दो बार लिखा जाता है, जैसे एक शब्दों को जैसे दो बार, धीरे धीरे और अलग अलग, ये कौन से शब्द युग्म होते हैं बेटा? ये पुनरुक्त शब्द युग्म होते हैं, ठीक है? और एक होते हैं समानार्थी शब्द युग्म। समानार्थी मतलब समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को शब्द हैं, जैसे धन दौलत, रूखा सूखा, ये होते हैं, ठीक है? समझ आ गया आपको? फिर एक होते हैं विपरीतार्थक। विपरीतार्थक मतलब उल्टे अर्थ वाले, जैसे ऊपर नीचे, ये भी शब्द युग्म होते हैं, लेकिन ये विपरीतार्थक शब्द युग्म होते हैं। एक सार्थक निरर्थक शब्द युग्म होते हैं, जैसे हम बोलते हैं चाय वाय, वाय का कोई अर्थ नहीं होता है, चाय वाय, तो ये क्या होते हैं? सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म। और एक होते हैं निरर्थक शब्द युग्म, जैसे हम बोलते हैं अंट शंट, टिप टिप, इस तरह के, ठीक है? अब मैं आपको एक बार और बता देती हूँ।
जो शब्द युग्म होता है, एक पुनरुक्त शब्द युग्म होता है। आप लोग के जो सिलेबस में है वो है पुनरुक्त शब्द युग्म, जैसे चलते चलते, धीरे धीरे, अलग अलग, इस तरह के, खाली खाली। जैसे एक जैसे शब्दों को जब दो बार लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम? पुनरुक्त शब्द युग्म। ठीक है, अब इसको आगे देखिए। आइए समान शब्दों से बने शब्द युग्म के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गांव गांव। अब देखिए समान, गांव गांव, बूंद बूंद, रटते रटते, रोम रोम, लंबी लंबी, सुनते सुनते। तो ये क्या है? पुनरुक्त, एक ही शब्द का दोबारा से रिपीटेशन हो रहा है, दोबारा वह शब्द लिया जा रहा है, एक ही शब्दों को दो बार लिखा जा रहा है। बूंद बूंद, रटते रटते, रोम रोम, लंबी लंबी, सुनते सुनते। आइए विभिन्न शब्दों से बने शब्द युग्म के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बचा कुचा, देखभाल, ठाठ बाट, भीड़ भाड़, मिठाई मिठाई, आस पास। आइए इन सभी शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग करके इन्हें और भी अच्छी तरह से समझते हैं। पहला शब्द युग्म है गांव गांव। आज गांव गांव में बिजली पहुंच गई है। बूंद बूंद, पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, वरना बाद में बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। ये कौन से शब्द युग्म है? ये पुनरुक्त शब्द युग्म है। रटते रटते, तुम्हें यह पाठ रटते रटते बहुत देर हो गई है। रोम रोम, अपने बेटे को बहुत दिनों के बाद देखने पर मां का रोम रोम पुलकित हो गया। लंबी लंबी, राशन की दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। सुनते सुनते, मोहिनी का गाना सुनते सुनते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। देखभाल, बच्चे की सबसे अधिक देखभाल उसकी मां ही कर सकती है। ठाठ बाट, आजकल दिनेश के ठाठ बाट देखते ही बनते हैं। भीड़ भाड़, शहरों में सभी जगह बहुत भीड़ भाड़ रहती है। मिठाई मिठाई, बच्चों को ज्यादा मिठाई मिठाई नहीं खानी चाहिए। आसपास, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। आइए अब इस पाठ में आए मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। जब कोई शब्द एक जोड़े में लिखे जाते हैं तब वह शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे कोना कोना, घर। और इनके बीच में किसका चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। ये जो चिन्ह है डैश जो है, ये योजक चिन्ह कहलाता है। घर, साफ सफाई, उल्टा पुल्टा। ठीक है बेटा, आशा है आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक काम करती हूँ, ग्रामर, इसका मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। आज 29 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। मैंने ये लिंक शेयर किया है, आप अपने चैट बॉक्स को देखिए, चैट बॉक्स को खोलिए और चैट बॉक्स में आपको ये लिंक मिला होगा, उस लिंक को ओपन कीजिए। लिंक को ओपन करके आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर को विकल्पों के साथ दिया गया है और आपको उसको टिक करना है। ठीक है,
ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। और जिस बच्चे का नहीं हो पा रहा है वो मुझे बताएगा। चेष्टा जी ने ज्वाइन कर लिया। साई राम चेष्टा जी। चेष्टा, चेष्टा, साई राम चेष्टा, आप अभी ज्वाइन की हैं बेटा क्लास? यस मैम। आपको अभी गूगल फॉर्म मिला है आपको? आपने चैट बॉक्स में देखा है क्या? लिंक मिला है आपको? मैंने लिंक शेयर किया है। नो मैम। तो आपने पूछा भी नहीं कि क्लास में क्या चल रहा है बेटा? अभी मैं दोबारा से लिंक शेयर कर रही हूँ, उस लिंक को ओपन कीजिए। आप चैट बॉक्स को देखिए और उसको लिंक को ओपन कीजिए और उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर कीजिए। नीलेश राठवा लेफ्ट द मीटिंग। ऋषिका, ऋषिका, आप कर रही हैं कि नहीं? आपको आपसे लिंक ओपन हो गया? यस मैम। ठीक है। शैलेंद्र सिंह भुरिया, शैलेंद्र सिंह भुरिया, आपसे लिंक ओपन हो गया? यस मैम। आप कर रहे हैं? पीहू प्रजापति यस मैम। मीटिंग, ठीक है। चलिए सिद्धार्थ अनिल जी, आपका कविता पाठ नहीं हुआ है। मैम आज सुनाएंगे। चेष्टा जी, यस मैम। लिंक ओपन हो गया आपसे? यस मैम हो गया। आप उसमें जो डिटेल्स दिए हैं, अपना नाम, ईमेल आईडी सब कुछ भरिएगा। ओके मैम। आपको अपना ईमेल आईडी पता है ना? स्कूल का ईमेल आईडी पता है आपको? CS 3334। ऐसे बताना नहीं है आपको क्लास में। मैम हाँ बोलिए इंग्लिश जी। मैम मेरे दूसरे मोबाइल में फोन नहीं आ रहा था ना, इसलिए मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट मैंने किया है, तो फिर उसमें वो नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? वो गूगल फॉर्म। लिंक नहीं खुल रहा है। मैंने लिंक आपको दोबारा से बेटा चैट बॉक्स में डाल दिया, आप देख लीजिए, ठीक है? यस मैम आ गया। आ गया ना? हाँ वो खोल लीजिए। पीहू भी लेफ्ट हो गई है। पीहू कहाँ है? चेष्टा जी आप तो क्या, मैं देखते जा रही हूँ कितने बच्चों का रिस्पांस आ गया है। अभी किसी का नहीं आया है। ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के कीजिएगा। उत्तर आपको बहुत ध्यान से देना है। एक रिस्पांस आ गया, किसका आ गया है? ऋषिका मीना, ठीक है। आयुषी का भी हो गया है। ठीक है। मैम हाँ आईडी तो बोलिए। भरी हो गई, लेकिन नाम पे तो दब ही नहीं रहा है। क्या? आईडी तो भर गई, लेकिन वो नाम पे तो दब नहीं रहा है।
आप अपना नाम लिखने की कोशिश कीजिए, नाम दब जाएगा। हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपके यहाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बाकी बच्चों का रेस्पॉन्स आ गया है मेरे पास, 2 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अभी तक। अगर नहीं भरा होता तो बेटा किसी का नहीं होता। आप थोड़ा सा इधर उधर अपने मोबाइल को लेकर के इधर उधर हो जाइए, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। ठीक है, और सबमिट जरूर कीजिएगा। मानसी का आ गया, वेरी गुड मानसी, मानसी ने बहुत अच्छा किया। 3 बच्चों का आ गया है। हेलो मैम। हेलो कौन? साईराम सर कैमरा ऑन कर लीजिए। सायरा मैम, ये इसका चेष्टा शर्मा का जो है ये मैम गूगल, ये क्या बोलते हैं इसको, गूगल मैंने भरा। फॉर्म। जी मैडम, ये नाम तो इस पे लिखा ही नहीं होता मैडम, ये उस दिन भी नहीं लिखा हुआ, उस चक्कर में ये कंप्लीट नहीं कर। सर हो सकता है नेटवर्क इशू हो, थोड़ा इधर उधर हो ईमेल एड्रेस। जाएगी। आप एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, मैं दोबारा से इसको भेज दूंगी लिंक। ठीक है, हो सकता है इस कारण से हो। आप एक बार दोबारा से मीटिंग छोड़ करके मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करने के लिए बोलिए बच्चे को। मैम युवराज। युवराज, हाँ बोलिए। आप चैट बॉक्स में डालिए बेटा, जिसको भी हो गया है वो चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिए। ठीक है, नेटवर्क इशू हो जाएगा बेटा भी। हाँ युवराज का हो गया, वेरी गुड युवराज। युवराज का हो गया, विधि गौर का हो गया, शिवन्या मीना का हो गया, और सम्राट का हो गया। ठीक है, और किसका हो गया है? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जैन। ठीक है, 2 3 4, हाँ अर्पित का हो गया। चेष्टा आप ज्वाइन कर चुके हो? चेष्टा, हाँ जी मैडम। हाँ मैं दोबारा से पेस्ट कर रही हूँ, आप चैट बॉक्स में दोबारा से देखिए। हाँ ठीक है मैडम, आ गया। माधव, आपका हो गया पेपर। शैलेंद्र सिंह भुरिया, वेरी गुड, आपने अटेम्प्ट कर लिया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। शिवम का हो गया, देवादित्य का हो गया। मैम अर्जुन का क्या? बेटा बीच में नहीं बोलिए, मैं आपको बता रही हूँ जितने जितने बच्चों का होता जा रहा है। ऋषिका, आयुषी, मानसी, युवराज, विधि, शिवन्या, सम्राट, अनिरुद्ध, अर्पित, माधव, शैलेंद्र, शिवम और देवादित्य का हुआ है अभी तक। तो देवादित्य के बाद फिर आ जाएंगे, पीहू का हो गया। मैम क्या हुआ? प्लीज क्या हुआ? मैम कविता आ गया। हाँ सर बोलिए। ये बीच में कौन बोल रहा था बेटा अभी? देखिए, पीहू का हो गया है, कविश का हो गया है, सानवी का हो गया है। बेटा मैं धीरे धीरे बता पाऊंगी क्योंकि मुझे भी देखना पड़ रहा है। कुशाग्र का हो गया है। ठीक है, अब कुशाग्र के बाद अथर वर्मा का हो गया है। देखिए कितने बच्चों का हो गया, मैं एक बार और नाम ले रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ऋषिका, आयुषी, मानसी, युवराज, विधि, शिवन्या, सम्राट, अनिरुद्ध, अर्पित, माधव, शैलेंद्र सिंह भुरिया, शिवम, देवादित्य, पीहू, कविश, सानवी एंड कुशाग्र जैन और मास खान। कुशाग्र के बाद अथर वर्मा और मास।
मास का भी हो गया। ठीक है, कितने बच्चों का नहीं हुआ है? अनंत वर्मा, स्नेहल, स्नेहल क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा? पायल जी, साईराम पायल जी, आप ज्वाइन हो गई? यस मैम। कैमरा तो ऑन कर लीजिए, आपने ज्वाइन अभी किया है ना? यस मैम। आपने गूगल ये घूम, बेटा आपको कितनी बार समझाएं बेटा कि प्लीज बैठ करके क्लास लिया कीजिए, घूमते रहते हो आप। आप अभी ज्वाइन कर रहे हो और आपने एक बार भी बोला नहीं बेटा कि आपका गूगल फॉर्म का टेस्ट है, आपको पता है? मैम यस। तो फिर अभी आप ज्वाइन हुए तो आपको बताना चाहिए ना मैम को। यस। मैं आपके लिए लिंक शेयर कर रही हूँ पायल जी, चैट बॉक्स में देखिए जरा, चैट बॉक्स ओपन कीजिए अपना। मैम देवांशु आपके देवांशी, चैट बॉक्स में लिखने के लिए बोला है बेटा। जी हाँ जी, इन पे नहीं होता। मास के बाद देवांशी का हो गया है, वेरी गुड। उसके बाद अर्जुन, वेरी गुड। अर्जुन के बाद हो गया है अनंत वर्मा। कौन सी है? अनंत वर्मा का डन। बेटा चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। स्नेहल, स्नेहल का हो गया है। हाँ, स्नेहल का हो गया है। फिर दिव्यांश साहू का हो गया है। व्हाट्सएप पे भेजो। चेष्टा, अपना माइक बंद कीजिए। एक बार मैं बता दे रही हूँ, इन बच्चों को ध्यान से अपना नाम सुन लीजिए, जिनका हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है वो तुरंत भेजें। अनंत वर्मा, अनिरुद्ध, अंश मीना ने ज्वाइन नहीं किए हैं क्या आज? अंश मीना ज्वाइन है, हाँ। अर्जुन का हो गया, अर्पित का हो गया, अथर्व का हो गया, आयुषी का हो गया है, देवादित्य, देवांशी, दिशा। मैम अंशमी नाम का डन है। मैम दिशा का अभी नहीं हुआ है। मैम हाँ, हो जाएगा तो हेड्स अप कर देगी। देखिए दिव्यांश का हो गया है, कमीश का, कुशाग्र, मास, माधव, मानसी, पीहू, ऋषिका, सानवी, सम्राट, शैलेंद्र सिंह गुरिया, शिवम, शिवन्या, स्नेहल, विधि गौर और युवराज। इतने बच्चों का हो गया, बाकी बच्चे फटाफट करके भेजें। मैम अंशमी नाम का डन। अंश मीना, आपको क्या बोला था मैम ने? चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। चैट बॉक्स में लिखा कि बेटा मैम की इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं बच्चे। अंश मीना का हो गया, वेरी गुड। चेष्टा, आपका खुल गया, नाम भरा हो रहा है आपसे। चेष्टा शर्मा has left the meeting. Okay. पायल, पायल, मैम आप भर पा रही हैं? यस मैम। ठीक है, और आपको सबमिट भी करना है उसको। यस मैम। क्या हुआ चेष्टा, आपका भरा हो गया? मैं दूसरे दूसरे मोबाइल से कर रहे हैं। कि मैं दोबारा से लिंक भेजूं? नहीं मैम, दूसरे मोबाइल में खुल गया, उससे कर रहे हैं, उससे खुल नहीं पा।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करवा दीजिए। ओके मैम। बच्चे ने काफी लेट क्लास ज्वाइन किया ना, इसीलिए इसको दिक्कत आ रही है। पहले से ज्वाइन करती तो उनको परेशानी नहीं होती है। दिशा का हो गया, अंश मीना के बाद गर्वित का। गर्वित जी, ये क्या साइन बना के भेजा है आपने? क्यों गर्वित जी? कहाँ है गर्वित जी हमारे? गर्वित जी, हाँ, क्या भेजा है आपने? विक्ट्री का साइन? जीत गए आप? क्लास थर्ड से क्लास फोर्थ में पहुंच गए? आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी, आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। पीहू की आज बहुत नेटवर्क इशू है पीहू के यहाँ। यस मैम। अब देखो किसका हो गया, दिशा के बाद किसी का नहीं आया है। ट्वेंटी 27 रिस्पॉन्सेस आ गए हैं मेरे पास। कितने बच्चे हैं क्लास में अभी हमारे? 31, 27 मतलब 4 बच्चों का और बचा है। वो 4 बच्चे कौन हैं? एक चेष्टा, एक इलेश। इलेश, इलेश, मैम सबमिट करने का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ऐसे थोड़ी होगा, बाकी बच्चों को ऑप्शन आ रहा तो आपका भी आएगा। मैम नो, मेरा नहीं आ पा रहा। नेटवर्क इशू होगा आपके यहाँ। थोड़ा सा इधर उधर होके देख लीजिए मोबाइल को लेकर के। ओके। इलेश का नहीं हुआ है, चेष्टा का नहीं हुआ है, और पायल जी का नहीं हुआ है, सिद्धार्थ का नहीं हुआ है। सिद्धार्थ, आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या सिद्धार्थ? नो मैम, बस एक और है। हाँ हाँ, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, तब तक मैं ना बाकी बच्चों को एक वीडियो दिखाती हूँ। शेखीबाज मक्खी का दिखा दूं क्या? यस मैम, दिखा दो। दिखा दूं? ओके। सब बच्चे प्लीज अनम्यूट करो। किसके घर का डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा? अथर वर्मा प्लीज, अथर वर्मा म्यूट कर लीजिए, अभी मैं बाहर हो जाऊंगी नहीं तो। तब तक हम अपने दूसरे पार्ट का पुनरावृत्ति कर लेते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है? कौन सा? शेखीबाज मक्खी, वेरी गुड। शेखीबाज मक्खी, ओके।
हमने कक्कू का कल रिविजन कर लिया था, अब हम शेखीबाज मक्खी का करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए बस, मैंने शुरू कर दिया। हाँ हाँ हाँ, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। तो हम इसको टाटा क्लासेस से देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग का रिवीजन हो जाएगा एक बार, बाकी बच्चों का। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। बस 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 शेखबाज मक्खी। शेखबाज मक्खी नहीं, शेखीबाज। ये कहानी एक घमंडी और मूर्ख मक्खी की है। एक जंगल में एक शेर खाना खाकर आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन मक्खी फिर आकर शेर के कान के पास भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आ गया। उसने दहाड़ कर बोला, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। ये सुनकर मक्खी बोली, वरना क्या कर दोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। ये सुनकर शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर उसका कान छिल गया। मैम हम्म, मैम टेस्ट शर्मा क्या आ गया क्या? बेटा आप देख रहे हो, मैम वीडियो दिखा रही हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब भी वीडियो देखिए, मैं भी देख के आपको बता दूंगी। फिर मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई, तो शेर ने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी फिर उड़ गई, लेकिन अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। ऐसे ही शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, और मक्खी फट से उड़ जाती। आखिर में शेर ऊब गया और थक गया। वो बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ गई। उसे सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करेगा। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से एक लोमड़ी आ रही थी। वो ये सब देखकर मन मन मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी।
ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। मक्खी मकड़ी की तरफ छपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जैसे जैसे कोशिश करती गई, वैसे वैसे और भी फंसती गई। आखिर में वो थक गई, हार गई। ये देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी अपनी चीजों का घमंड नहीं करना चाहिए। न ये समझना चाहिए कि हमसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। इस कहानी में कुछ मुहावरे यूज किए गए हैं। मुहावरे असल में शब्दों के ग्रुप्स होते हैं जिनका मतलब कुछ अलग ही होता है। जैसे मक्खी की बात सुनकर शेर आग बबूला हो उठा। इस वाक्य में आग बबूला होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा आना। लोमड़ी ने मक्खी से मकड़ी की खबर लेने को कहा। इस वाक्य में खबर लेना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दंड देना। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। इस वाक्य में चुटकी बजाते ही एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है झटपट कोई भी काम कर लेना। आप भी इन मुहावरों को यूज करके वाक्य बनाने की कोशिश करें। अब हम एक क्विज करेंगे, ठीक है। मक्खी ऐसा क्यों सोच रही थी कि अब जंगल में उसका राज चलेगा? क्योंकि उसने शेर को हराया था, क्योंकि शेर मर गया था, क्योंकि शेर ने उसे अपनी बहन मान लिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकती है। कौन सा उत्तर होगा? क्योंकि उसने शेर को हराया। ठीक, ये वाला ऐसा इसलिए थी कि उसने शेर को हराया था। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। मक्खी सबसे पहले किसके पास गई थी? मकड़ी, हाथी, लोमड़ी या शेर? शेर के पास गई थी। यह सही है। मक्खी सबसे पहले शेर के पास गई थी। आपने कहानी में देखा होगा सबसे पहले मक्खी किसके पास गई थी? शेर के पास। विशालकाय शब्द से क्या अभिप्राय है? विशाल हृदय वाला, विशाल शरीर वाला, विशाल दिमाग वाला, विशाल घमंड वाला। क्या विशाल काय मतलब क्या होगा? शरीर वाला। विशाल हाँ ठीक है। नेक्स्ट 5 वाला। हाथी ने मक्खी को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि हाथी मक्खी से डर गया था, क्योंकि हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे, क्योंकि मक्खी उसे काट रही थी, क्योंकि मक्खी ने शेर को हरा दिया था। क्या है? क्योंकि हाथी ने सोचा पागल मक्खी से बहस करने में यह सही है। हाथी ने प्रणाम किया। यह सही है। हाथी ने मक्खी को प्रणाम इसलिए किया क्योंकि हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। अब अगला। मक्खी मकड़ी के जाल में किसकी चालाकी के कारण फंसी? मकड़ी, हाथी, लोमड़ी या शेर?
ये है मक्खी मकड़ी के जाल में लोमड़ी की चालाकी के कारण फंसी। अगला दबे पांव आना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिना आवाज किए आना, पांव दबाना, पांव घिसके आना, पांव से चलकर आना। दबे पांव आना क्या है? कोई बता सकता है? पाँव दबा के आना। नहीं। बिना आवाज किए आना। बिना आवाज से सही है। दबे पांव आना का अर्थ है बिना आवाज किए आना। ठीक है, समझ आ गया? अब मुझे तो हैंड आउट है पाठ आधारित। अच्छा हाँ ओके। मक्खी सबसे पहले किसके जाल में फंस गई? मकड़ी। छेद। हाँ लोमड़ी। लोमड़ी के। मक्खी सबसे पहले किसके पास गई थी? शेर के पास। शेर के पास। हाँ मक्खी सबसे पहले किसके पास गई थी? और मक्खी किसके जाले में? सबसे पहले शेर के पास गई थी। और मक्खी किसके जाले में फंस गई थी? मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी मकड़ी के जाले में किसकी चालाकी के कारण फंसी? मैम लोमड़ी। मक्खी ऐसा क्यों सोच रही थी कि अब जंगल में उसका राज चलेगा? क्योंकि उसने शेर को हरा दिया था। डर गया था। हाथी ने मक्खी को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि उसको पागल समझ रहा था। मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे इसलिए। आपके हिसाब से इस कहानी में सबसे समझदार कौन था? मैम लोमड़ी। मैम हाथी। इसने इस कहानी में सबसे समझदार हाथी ने मक्खी को बेवकूफ समझकर कोई बहस नहीं की। हाथी। आपको ये दूसरा वाला पार्ट समझ आ गया? एक बार आपकी पुनरावृत्ति हो गई। अच्छा अब मेरे पास आ गया दिशा के बाद आ गया है, दिशा का भी आ गया है मेरे पास। इसके बाद आ गया सिद्धार्थ अनिल के नंबर आ गए हैं। इसके बाद चेष्टा जी का भी आ गया है। पायल जी का अभी तक नहीं आया। पायल क्लास में नहीं है क्या पायल? और ऋषिका का नहीं आया है। ऋषिका का सॉरी आ गया सॉरी ऋषिका का तो सबसे पहले आ गया था। पायल क्लास खत्म। पायल पायल यार मैम भी दीदी तू भी मेरा रंग चेंज ही कर दे इससे अच्छा। वही फोटो नहीं रखनी। इलेश म्यूट योरसेल्फ। आपके घर का डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा। मानसी अभी अपने आप को म्यूट कीजिए बेटा। पायल कहाँ है? अभी तो थी पायल। अच्छा ये तो नहीं पायल जी। पायल यस मैम। क्या हुआ? आपने अभी तक गूगल फॉर्म सबमिट नहीं किया? मैम हो रहा है भी कर रहा है। कैमरा ऑन कीजिए पहले। यस मैम। क्या हुआ आपको? आपका नहीं हो पा रहा है क्या? मैम कर रहे हैं। हाँ तो जल्दी कीजिए बेटा। फिर कब करेंगे? क्लास खत्म होने वाली है। यस मैम अभी कर रहे हैं। ठीक है मेरे पास अब सबका आ गया सिर्फ पायल को छोड़ करके। और इलेश राठवा। इलेश क्या प्रॉब्लम हो गई है आपको? सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप दोबारा से ज्वाइन करिए। मैंने बोला था ना आपको मीटिंग छोड़ करके अब दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए बेटा। ओके।
जल्दी कीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए। देखिए मैंने गूगल फॉर्म का लिंक पेस्ट किया है, अब आप उसको ओपन करके कीजिए। देखिए नीचे सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है आपको इलेश? यस मैम। अब दिख रहा है आपको सबमिट का बटन? मैम अभी मैं मतलब उसके अंदर ही नहीं आया हूँ। गूगल फॉर्म ओपन कीजिए बेटा। ठीक है, बाकी बच्चों को मैं एक वर्कशीट दूंगी, आप उस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। बस शैलेंद्र सिंह भुरिया। मैम नहीं आ रहा। आप उसको बेटा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा आपके साथ, बाकी सब बच्चों का सबमिट हो गया है। शैलेंद्र सिंह भुरिया, करवा सकते हो आप। हाँ आप इससे एक काम करवा सकते हो। क्या करवा सकती हूँ? मैम इससे बोलो कि ये स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेजे। नो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसको सबमिट करना पड़ेगा। शैलेंद्र सिंह भुरिया, चेष्टा चेष्टा। मैम आप शैलेंद्र सिंह भुरिया और हम लिख के आ रहे कि पेज 1 of 1 कंप्लीट। पायल, ये सब रुकेंगे, ये रुकेंगे क्लास के बाद। ये 3 बच्चे क्लास के बाद रुक जाएंगे, बाकी सब बच्चे शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सायराम, मैं आज आपको वर्कशीट भेजूंगी, आपको उसको करना पड़ेगा, ठीक है? ओके मैम। दूसरे पार्ट का मैं वर्कशीट भेज रही हूँ, आप उस वर्कशीट को आंसर क्लिक करके भेजेंगे।